अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 5 जून यानी पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिन क्या होता है, लोगों को बताया जाता है कि देखो, पानी के बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, पेड़ पौधे दरख्त के बग़ैर इंसान की सेहत मुमकिन नहीं है, हवा के बग़ैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इस दिन क्या होता है कि दरख्त की अहमियत, पेड़ पौधे लगाने की अहमियत लोगों को बताई जाती है, पानी की अहमियत बताई जाती है और फ़िक्र दिलाई जाती है कि देखो दरख्त लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, एनवायरनमेंट अच्छा रखो, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और पानी की फ़िजूल खर्ची मत करो, वरना हमारी आने वाली जनरेशन बहुत प्रॉब्लम देखेगी, बहुत प्रॉब्लम फेस करेगी। लेकिन दिक्कत हमारे माशरे की ये है कि बहुत सारे दिन बने हुए हैं, मदर डे, फादर डे, टीचर डे और ये 5 जून को एनवायरनमेंट डे, दिन तो बने हुए हैं, लेकिन अगर इंसान को अगर देखा जाए तो वो अमली एतबार से कोरा कागज़ है। अमली एतबार से इंसान बिल्कुल खाली है। जो दिन आया उस दिन को मना लिया जाता है और पूरे साल गायब। मदर डे आया तो साहब हम माँ के पास पहुँच गए, गिफ्ट पैक वैक करा के हैप्पी मदर डे बोला, एक सेल्फ़ी ली, उसको अपने फेसबुक पर स्टेटस और व्हाट्सअप स्टेटस पर शेयर किया और ये समझ रहे माँ के हक़ अदा हो गए। पूरे साल फिर हम गायब हैं, हमने माँ की खैरियत भी नहीं ली। टीचर डे आया उस दिन भी यही हमने किया, फादर डे आया उस दिन भी ये किया, और ये आया एनवायरनमेंट डे, इस दिन भी हमने ये किया, पूरे साल गायब। इस्लाम हमें तालीम देता है कि देखो दरख्त लगाओ। 1400 साल पहले इस्लाम ने हमें ये तालीम दी कि दरख्त लगाओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि दरख्त लगाओ और इसका सवाब बयान फरमाया। इस दुनिया में जो हमारी सेहत को फ़ायदे पहुँचते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो फ़ायदे पहुँचते हैं वो तो हैं ही, जिसको आज मेडिकल साइंस बताती है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह हमसे राज़ी होगा और दरख्त लगाना ये सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करने का हमें सवाब मिलेगा। इसीलिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर इन चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज जो आप ये देखते हैं ना कि हर घर में एक मेडिकल स्टोर है, हर घर एक मेडिकल स्टोर बना हुआ है, क्योंकि हर घर में बीमार है, हर घर में दवाइयाँ भरी हुई हैं, कोई ना कोई बीमार है, इलाज चल रहा है। इसकी वजह क्या है? और डेटा के हिसाब से तो लाखों लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, सांस की बीमारी है। उसका रीज़न्स डॉक्टर ये बताते हैं कि पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट का अच्छा ना होना, दरख्त पेड़ पौधों का ना होना, जिसकी वजह से हमें अच्छी आबो हवा नहीं मिल पाती है, दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और अजीब हैरानी की बात यह है कि हम लोग दवा देने को सवाब का काम समझते हैं, पुण्य का काम समझते हैं, गरीब को खाना खिलाने, भूखे को खाना खिलाने को सवाब का काम समझते हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगाने को हम सवाब का काम नहीं समझते। पेड़ पौधे लगाने को, दरख्त लगाने को हम सवाब का काम नहीं समझते। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी सवाब का काम है। जिस तरह से गरीब को खाना खिलाना सवाब का काम है और मरीज़ को दवा दिलाना सवाब का काम है, इलाज करना सवाब का काम है, इसी तरह से इस तरह का माहौल कायम करना कि लोगों की सेहत अच्छी रहे, लोग बीमार ना हो, ये भी सवाब का काम है। मैं कुछ हदीसें हैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ इस एनवायरनमेंट डे के मौके पर, पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं आपको कुछ हदीसें सुनाने जा रहा हूँ। और अजीब अफसोस की बात यह है कि पहले तो भी लोग घरों में पेड़ पौधे लगा लिया करते थे, लेकिन अब जब से ये प्लास्टिक के आए हैं तो वो भी ख़त्म हो गए। अब जिस घर में देखो वो प्लास्टिक के रखे हुए हैं। अरे यार, जितना पॉसिबल हो पेड़ पौधे लगाओ, इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जितने रुपए हम दवाओं में खर्च करते हैं ना, जितने रुपए हम दवाओं में खर्च करते हैं, अगर उसका 10% भी हम पेड़ पौधे लगाने में खर्च कर दें, खुदा की कसम हमारी आने वाली जनरेशन सेहतमंद रहेगी, उसको फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आइए जानते हैं कि पेड़ पौधे दरख्त लगाने की क्या अहमियत इस्लाम में है, इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अहादीस मुबारक जो बयान फरमाई ना, ये 1400 साल पहले बयान फरमाई, जब मेडिकल साइंस नहीं थी, जब साइंस का कोई वजूद भी नहीं था, लोग जहालत भरी ज़िंदगी गुजारते थे, लोगों को कुछ पता नहीं था। उस वक्त हुज़ूर ने ये तालीम दी और हदीस में ये सारी तालीमात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान दरख्त लगाता है, फिर उसके फल से, पत्तों से या किसी भी हिस्से से कोई इंसान या जानवर खा लेता है, तो ये उसके लिए सदका शुमार होता है, सदक़े का सवाब मिलता है। इंसान फ़ायदा उठाए, जानवर फ़ायदा उठाए, चिड़िया चिरोटे फ़ायदा उठाएं, कीड़े मकोड़े उस दरख्त से फ़ायदा उठाएं, कोई भी अल्लाह की मखलूक उस दरख्त से जब फ़ायदा उठाती है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसको सदक़े के बराबर सवाब मिलता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान दरख्त या खेती लगाता है
फिर उससे कोई इंसान, जानवर या कोई चीज़ खा लेता है तो ये उसके लिए सदका शुमार होता है। हमने कोई दरख्त लगाया, उससे कोई भी अल्लाह की मखलूक फ़ायदा उठा रही है, कोई फल खा रहा है, कोई पत्ते ले जाकर कुछ उसका टोटका बना रहा है, कोई दवा बना रहा है, कोई जानवर वहाँ आके आराम कर रहा है, कोई भी खुदा की मखलूक उससे फ़ायदा उठाएगी उस दरख्त से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो उसके लिए सदका शुमार होता है। इसमें आप अंदाज़ा करें कि दरख्त के साथ साथ खेत का भी जिक्र है, यानी खेत आपने लगाया, उससे चिड़ियाँ चिरौटे और जितने भी लोग फ़ायदा उठाएंगे आपको सवाब मिलेगा, उस सदक़े के बराबर सवाब मिलेगा। सदका यानी जिस तरह से आप गरीब को खाना खिलाते हो ना, तो आप ये समझते हो मुझे ये पुण्य का काम है, ये सवाब का काम है। जिस तरह से आप किसी मरीज़ को दवा दिलाते हो ना, तो आप समझते हो कि ये सदका है, ये सवाब का काम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया इसी तरह से दरख्त लगाना ये भी सदक़े के बराबर सवाब रखता है। आइए एक हदीस और सुनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई इमारत तामीर की या कोई दरख्त लगाया किसी जुल्म ज़्यादती के बग़ैर, नाजायज़ तरीक़े पर नहीं, नाजायज़ जगह पर नहीं, नाजायज़ पैसों से नहीं, बल्कि जायज़ तरह से अगर किसी ने कोई दरख्त लगाया, तो जब तक मखलूक़ खुदा की मखलूक उससे फ़ायदा उठाती रहेगी, उसको मुसलसल अजर मिलता रहेगा। इतना बड़ा सवाब है दरख्त लगाने का। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स दरख्त लगाता है तो जितना फल उसमें से निकलता है तो अल्लाह ताला उसके बक़द्र उसके लिए अजर लिख देता है। जितना फल दरख्त से निकलेगा उतना अजर लगाने वाले के लिए लिखा जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस आप सुनिएगा। हम लोग मर जाते हैं ना, तो जितने भी हम नेक काम करते हैं, जैसे ही हम मरे तो नेक कामों का सिलसिला ख़त्म। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिनका अजर इंसान को मौत के बाद भी मिलता रहता है, हालांकि वो कब्र में होता है। हम कब्र में चले गए, लेकिन ये 7 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान इनको कर ले तो वो कब्र में होता है, लेकिन उसके सवाब का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 इल्म सिखाने का, नंबर 2 नहर खुदवाने का, नंबर 3 कुआं खुदवाने का, नंबर 4 दरख्त लगाने का। आपने दरख्त लगा दिया, अब आप तो दरख्त लगा के मर गए, दुनिया से चले गए, कब्र में चले गए आप। अब इस दरख्त से जितने भी लोग फ़ायदा उठाएंगे अल्लाह ताला आपको अजर देता रहेगा। जब तक वो दरख्त लगा रहेगा अल्लाह ताला आपको अजर देता रहेगा। मस्जिद बनाने का, कुरान मजीद विरासत में छोड़ जाने का, कोई आपने ऐसा कुरान छोड़ दिए, दीनी काम ऐसे कर दिए जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जब तक लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, आपको अजर मिलता रहेगा। ऐसी औलाद छोड़ जाने का जो उसके लिए मौत के बाद इस्तिग़फ़ार करती रहे। तो ये 7 चीज़ें हैं, इनको करने वाला दुनिया से चला जाता है, वो कब्र में होता है, लेकिन उसके लिए अजर लिखा जाता है। तो दरख्त लगाने का सवाब इतना ज़्यादा है मेरे भाइयों। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर क़यामत कायम होने लगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर क़यामत कायम होने लगे और तुम में से किसी के हाथ में पौधा हो जिसको वो लगाना चाह रहा हो, तो अगर क़यामत कायम होने से पहले उसे लगा सकता है तो लगा ले। आप अंदाज़ा करें कि इस हदीस से पेड़ पौधे दरख्त लगाने की कितनी अहमियत पता चलती है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों और पूरी दुनिया के इंसानों को ये हदीसें सुनाने का मकसद ये है कि ये जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात मैंने आप लोगों के सामने रखी, सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पैगम्बर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगम्बर नहीं हैं, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के पैगम्बर हैं। तो दुनिया के तमाम इंसानों के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ पौधे लगाने की अहमियत इतनी बयान फरमाई है। इसीलिए हम और आप कोशिश करें, ये इरादा करें आज पर्यावरण दिवस के मौके पर कि सिर्फ दिवस मनाने तक नहीं रखेंगे, अमली एतबार से भी हम कोशिश करेंगे, हम सब लोग दरख्त लगाएंगे। ये कोई सरकार का काम नहीं है कि इसको सिर्फ सरकार पर छोड़ दिया जाए, हुकूमत पर छोड़ दिया जाए, बल्कि ये हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो दरख्त लगाए, वो पेड़ पौधे लगाए, वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखे, आबो हवा को अच्छा रखने की कोशिश करे। और ये काम सिर्फ दुनिया में हमें सेहत नहीं देता है, दुनिया में हमें फ़ायदा नहीं देता है, बल्कि मरने के बाद अल्लाह ताला इस पर हमें अजर भी अता फरमाता है। मैंने हदीस की रोशनी में पेड़ पौधे दरख्त लगाने की अहमियत
वो आप लोगों के सामने बयान की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये भी बयान फरमाया कि पानी की फ़िज़ूल खर्ची मत करो। तुम्हें वज़ू करना है, अगर तुम दरिया के किनारे पर भी वज़ू कर रहे हो तो पानी की फ़िज़ूल खर्ची मत करो। तो पानी की भी फ़िज़ूल खर्ची से हुज़ूर ने मना फरमाया। अपने माहौल को अच्छा बनाना, अपने माहौल को बेहतरीन बनाना, ये सुन्नत है, ये नबी की तालीम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते से अगर गुज़र रहे हो और कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ तुम्हें नज़र आए तो उसको हटा दो, ताकि आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। तो इतनी इस्लाम ने हमें खूबसूरत तालीम दी है, इतनी खूबसूरत तालीम दी है। हमें और आपको चाहिए कि हम सबसे पहले आगे बढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लें, पेड़ पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, और ये जो प्लास्टिक वाले जो पेड़ पौधे चले हैं इनसे बचने की कोशिश करें। तो ये कुछ बातें थी मेरे जहन में, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।